हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं अभिषेक कुमार इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखे हैं वेक्टर का, उसमें ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वेक्टर किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि वेक्टर में हम लोग एंगल कैसे फाइंड करेंगे दो वेक्टर के बीच का, यानी टॉपिक हमारा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ा चुके हैं वीडियो लेक्चर 2 में वेक्टर का, उसमें हम लोग डेरिवेशन किए हैं ट्रायंगल लॉ का, और पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ तो वीडियो लेक्चर 1 में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज जो नया टॉपिक लाएंगे वो लाएंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ का, जो हम लोग प्रूविंग किए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। इसमें आज हम लोग जेई और नीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक देखते हैं। तो देखिए आज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे रिजल्टेंट तो आपको हम बता चुके हैं कि दो वेक्टर है। एक बार हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लें। ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और इसका टेल, और एक और वेक्टर है बी, ये इसका हेड और इसका टेल। अब देखिए इसका हेड और इसका टेल, इसको मैच करो ऐसे। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसके टेल और इसके हेड, इसको मिला दो ये, तो एक वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया। ये जो रिजल्टेंट है आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ab cos थीटा। और साथ में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज करिए कि ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का हमको एंगल फाइंड करना हो, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी आपको बताया है tan अल्फा इक्वल टू, हम बोले थे कि जिसके साथ एंगल बनाए उस वेक्टर को छोड़ दीजिएगा। यहां ए के साथ एंगल बना रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। और हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, बी है तो बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, और एंगल बना रहा है किसके साथ, ए के साथ, तो ए वेक्टर को क्या कर दो, ऐड कर दो। और एक चीज, थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। तो जैसे सपोज कर लो ये बी है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर दें यहां से, तो यही हो गया जो एंगल हुआ, यही बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल हुआ। तो आज हम लोग जो करेंगे इस पे प्रॉब्लम करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन। करा है कि 2 फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। करा है कि दो फोर्स है, एक F1 है, सपोज कर लो कि ये F1 फोर्स हुआ, ये 5 न्यूटन का है, ये F2 फोर्स हुआ 7 न्यूटन का है। अब ये किसी पार्टिकल पर लग रहा है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल जो दे रहा है वो 60 डिग्री दे रहा है। तो सपोज कर लो कि इसको पहले ये करो F2 फोर्स को, तो इसके बीच का एंगल ये जो है 60 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट कौन होगा, यही होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट R इक्वल टू F1 प्लस F2, इसी का वैल्यू निकालना है, दो फोर्स का रिजल्टेंट का। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा यहां F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब देखो ये रिजल्टेंट हो गया, F1 का वैल्यू कितना हो गया
5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर, 7 न्यूटन यानी 7 का स्क्वायर, और 2 5 इंटू 7 इंटू cos 60 डिग्री। ये हो गया 25 प्लस 49, ये कितना हो गया? cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये हो गया 35। अब ये जो हो गया 5 5 10 और 3 2 5 1 6, 60 प्लस 49 कितना हो गया? 109, यानी 109 न्यूटन हो गया। ये इसका क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। अब हम लोग को रिजल्टेंट तो निकाल लिए, अब हम लोगों को ये निकालना है कि भाई इसके बीच का फोर्स कितना है, ये एंगल कितना हुआ? अल्फा, tan अल्फा। तो tan अल्फा जब भी हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो केवल हम लोग फोर्स का ही नहीं निकालेंगे, क्योंकि फोर्स यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग रिजल्टेंट में रिजल्टेंट तो निकालेंगे ही दोनों फोर्स का, प्लस रिजल्टेंट फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सपोज दैट हमको 5 न्यूटन के साथ एंगल निकालना है, tan अल्फा। तो हम बोले थे जिसके साथ एंगल बनाओ उसके साथ क्या लोगे? जिसके साथ एंगल बनाए उसको छोड़ देते हैं। यहां क्या होगा? F2 साइन थीटा, F2 cos थीटा, और ये हो गया F1 tan अल्फा। F2 का वैल्यू कितना हो गया? 7 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, और साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री, ये हो गया F1। F1 का वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन, और F2 का 7 न्यूटन cos 60 डिग्री। तो tan अल्फा इक्वल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और 5 प्लस 7 cos 60 का 1/2। एलसीएम ले लीजिए, तो 7 √3/2। अब ये हो गया 5 और 2 जा 10 प्लस 7 17/2। ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पर tan अल्फा इक्वल टू 7 √3/17। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 7 √3/17, यही आंसर हो गया। आप लिख सकते हो। तो देखो हमारे पास कहना है कि क्वेश्चन में फिर से देख लो, कह रहा है कि 2 फोर्स है 5 न्यूटन और 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर ये दोनों लग रहा है। कह रहा है कि 2 वेक्टर है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे सपोज करो कि ये एक वेक्टर है, ये F1, और ये एक वेक्टर है F2। हम बार बार बोल रहे हैं ये इसका क्या है? टेल है इस वेक्टर का, और ये इसका क्या है? हेड है। और इस वेक्टर का क्या है? ये है टेल, हेड, और ये है टेल। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके ये F1 वेक्टर है, तो इसके क्या हेड पे इसके टेल को रखना है, ऐसे रख दिए। तो बोल रहा है कि इसका रिजल्टेंट निकालिए, तब इसका टेल और इसका हेड, यही ये, तो ये तुम्हारा जो पेन है यही रिजल्टेंट हो गया F1 और F2 के बीच का। वही चीज हम दिखाए हैं, F1 का वैल्यू 5, F2 का वैल्यू 60। तो हमारा इसके बीच का एंगल ये नहीं होगा। हम बार बार बोले हैं, पिछला वीडियो लेक्चर जाकर देखो। इसको हम लोग जो हम बताए हैं कि जब भी एंगल देखना हो तो इसके मीटिंग पॉइंट है, इससे दूर भगाओ। तो ये दूर भगा, तो ये F1 और F2 के बीच का एंगल जो आ गया वो ये 60 डिग्री है।
तो सिंपल अब फॉर्मूला पर हमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अब F1 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 5 न्यूटन, F2 का वैल्यू हमारा 7 न्यूटन है, इसको हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो 109 आ जाएगा, मतलब √109। अब बहुत बच्चा क्या है कि रिजल्टेंट का मीनिंग यही बनाकर छोड़ देता है। नहीं, जब भी हम लोग को रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग किसी भी वेक्टर से, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, F1 से और रिजल्टेंट के बीच का एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे, या F2 से और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, मान लो सपोज दैट ये निकालना होगा तो तुम ये भी निकाल सकते हो, बीटा भी निकाल सकते हो। लेकिन हम यहां पर जो आप लोग को फाइंड किए हैं रिजल्टेंट और F1 के बीच का एंगल, तो हम बोले थे जिसके साथ एंगल बना ले, जिसके साथ एंगल बनाए उसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो यहाँ किसके साथ एंगल बना रहा है, अल्फा, देख लो F1 के साथ, तो F1 को छोड़ दो, लिख दो आराम से F2 sin थीटा F2 cos थीटा। अब प्लस ऐड कर दो F1 को। अब 60 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, पुट कर दो। अब यहाँ कैलकुलेशन करो तो रिजल्ट यही आ जाएगा। अब देखो इसमें हाँ, इसका वैल्यू तो हम लोग जानते नहीं है, तो जिस वैल्यू को नहीं जानते हैं तो इधर ले जाकर इन्वर्स कर देना। जिस रूल है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/3, जिस वैल्यू को नहीं जानते हो तो इसको ले जाकर इधर क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। 1/3 है तो यहाँ 1/3 इन्वर्स कर दो। जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा 1 इक्वल टू 1/2, इस वैल्यू को हम लोग जानते हैं, इसलिए क्या कर दिए, साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कर दिए, साइन 30 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं इधर ले जाकर साइन इनवर्स 1/2। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बात को समझ गए, क्लियर होगा सबको। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू फोर्स whose magnitude are in the ratio 3:5, दो फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड का रेशियो दे दिया है 3:5, F1/F2, 3:5 का मतलब 3/5 है। ये 3:5 इसी को बोलते हैं, रेशियो को हम लोग बोलते हैं 3:5, ठीक है। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू जो दे दिया है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर 35 न्यूटन दे दिया है, ठीक है। कर रहा है इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बी 60 डिग्री, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल जो दे दिया है वो 60 डिग्री दे दिया है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच अदर, मैग्नीट्यूड निकालिए दोनों वेक्टर का, यानी F1 और F2 का। तो देखो 10th में तुम लोग पढ़ा होगा कि पिता और पुत्र वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो तुम लोग पढ़ा होगा कि पिता और पुत्र यानी फादर और सन का रेशियो यदि 3:5 होता था तो वहां तुम लोग क्या करता था, रेशियो कांस्टेंट x मानता था। तो फादर का उम्र जो हो जाता था, सपोज डैट, थोड़ा सा हम इधर चल रहे हैं कि फादर और सन का रेशियो, ये F का मतलब फादर और S का मतलब सन का रेशियो 3:2 होता था ऐसा। तो हम लोग क्या करते थे कि रेशियो कांस्टेंट को हम लोग x लेते थे, तो फादर हो जाते थे 3x और सन हो जाते थे 2x। अब बहुत बेवकूफ ये नहीं कर देगा कि सन हो जाएगा 3x और फादर हो जाएंगे 2x, क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि फादर थोड़े बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो क्या होगा हमेशा, सॉरी पुत्र थोड़े बड़ा होगा, पुत्र कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा कौन होंगे, फादर बड़े होंगे। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते थे कि फादर और सन का रेशियो यदि 3:2 दे देता था तो रेशियो कांस्टेंट को हम लोग x ले लेते थे, और रेशियो कांस्टेंट x ले लेते थे तो फादर का एज हो जाता था 3x और सन का एज हो जाता था 2x। अभी कभी नहीं करना है कि सन हो जाएगा 3x अब फादर हो जाएगा 2x, ये ऐसा सोचना क्या है, गलत है, तो फादर हमेशा बड़ा होगा सन से। अब देखो यहां भी वही चीज है, क्वेश्चन में दो फोर्स का जो रेशियो दिया है 3:5, तो रेशियो कांस्टेंट तुम ले लो क्या, x ले लो, रेशियो कांस्टेंट x ले लो, तो F1 क्या हो जाएगा,
3x हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। रेशियो कांस्टेंट यदि हम लोग x ले रहे हैं तो F1 जो हो गया आपका 3x और F2 जो हो गया क्या हो गया 5x। अब हमारे पास रिजल्टेंट जो है यही ना हो गया F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर और 2F1 F2 cos थीटा 35, ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। F1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, F1 हो गया 3x, तो 3x हो गया तो 9x स्क्वायर हो गया। F2 हो गया 5x, तो ये हो गया 25x स्क्वायर। और 2 F1 का वैल्यू कितना है 3x, ये हो गया 5x cos थीटा का वैल्यू 60 डिग्री 35, ये हो गया 25 और 9 देख लो कितना हो जाएगा 34x स्क्वायर 34x स्क्वायर। अब ये देखिए 30x स्क्वायर 30x स्क्वायर cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, ये हो गया 15। अब ये जो हो गया 35। अब देख लो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू 35। अब स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लो। ये हो जाएगा 9 और ये 49x स्क्वायर इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 35, 7 से कितना 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया 5। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो फोर्स वाकई में कितना निकल गया, F1 फोर्स जो निकल गया वो हो गया F1 3x यानी 3 × 5 कितना हो गया 15, और F2 जो हो गया 5x यानी 5 × 5 यानी 25 न्यूटन। यही दो फोर्स निकला। ठीक है, तो एक बार और क्लियर कर लो इस क्वेश्चन को। हमारे पास कह रहा है कि दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड जो का रेशियो दिया हुआ है 3:5 और रिजल्टेंट दे दिया है आपके पास 35 न्यूटन। इसके बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री। हम लोग को दो फोर्स का, चूंकि यहां रेशियो दिया है, फोर्स नहीं दिया हुआ है, रेशियो 3:5 दिया है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम लोग सबसे पहले, जैसे पहले बचपन में पढ़े थे कि फादर और सन का रेशियो यदि 3 एज का रेशियो यदि 3:2 दिया है तो फादर हो जाता था 3x तो सन हो जाता था 2x। ठीक है, तो वही हम लोग रेशियो कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे x, तो फादर हो जाएंगे 3x और सॉरी देखो बार बार हमसे फादर का कहा निकल रहा है मुंह से, फिर से देख लो। कह रहा है क्वेश्चन में कि दो फोर्स है का रेशियो दिया है 3:5, तो रेशियो कांस्टेंट यदि x ले रहे हैं तो फोर्स हो जाएगा, यदि 3:5 है तो F1 हो जाएगा 3x, F2 हो जाएगा 5x। ये करने के बाद चूंकि रिजल्टेंट हमारे पास 35 दिया है तो फॉर्मूला क्या है, √F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। F1 का वैल्यू हमारे पास 3x है तो 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, कैलकुलेशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। फिर यहां पर 49x स्क्वायर यानी 7x, अब यहां से काट करोगे तो कैंसिल आउट होकर 5 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, F1 क्या हो जाएगा 3x यानी 3 × 5 15 न्यूटन, F2 हो जाएगा 5x यानी 5 × 5 25 न्यूटन। तो यहाँ दो फोर्स आ गया, तो दो फोर्स क्या क्या आया, एक 15 न्यूटन आया और एक 25 न्यूटन आया। क्लियर, चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं। क्लियर है, देखो अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं, ये जेईई मेन का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन। कह रहा है
कि दो फोर्स का सम जो है 80 न्यूटन है। तो यहां देखो बच्चा दो चीज समझेगा, F1 प्लस F2 80 न्यूटन है, और बहुत बच्चा ये समझ लेगा कि F1 प्लस F2 यानी रिजल्टेंट जो है वो क्या है 80 न्यूटन है। तो देखो जो बच्चा ये समझ रहा है गलत है, क्योंकि यहां क्लियर कर दिया है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन। यानी रिजल्टेंट कब होता है, जब दो फोर्स ऐड करता है तो हम लोग तब रिजल्टेंट की बात करते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन में कहा है कि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा 80 न्यूटन है। तो जब भी हम लोग को मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो मॉड के अंदर भी लिख सकते हो या विदाउट वेक्टर साइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड लग गया तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा मॉड में लिखो या विदाउट वेक्टर साइन लिखो। तो क्लियर हो गया, कभी भी ये नहीं सोचेंगे यहां पे। अब कह रहा है कि एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। अब क्लियर किया है आगे कि इसका जो रिजल्टेंट है यानी F1 प्लस F2, ये रिजल्टेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना दे दिया है 12 न्यूटन दे दिया है, ये 12 न्यूटन दे दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स an angle 90 degree with the force of a smaller magnitude, what are the magnitude of two forces? अब देखो एक चीज यहां ध्यान रखना है, यहां पर एक चीज और लिखा है, if the resultant makes angle 90 degree with the force of a smaller magnitude, यानी 90 डिग्री जो बना रहा है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, स्मॉलर के साथ। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है कि 90 डिग्री जो भी बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, स्मॉलर के साथ। तो हम लोग को यहां पर क्लियर कर लेना होगा कि एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है, तो कोई एक फोर्स को बड़ा ले लो। हम क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं कि F2 बड़ा ले रहे हैं और F1 क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, यानी जो दो फोर्स है, तो एक है F1 फोर्स, एक है ये F2 फोर्स, ये दो फोर्स है, और रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, F1 के साथ। F1 ही क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम शुरू में ही बोल चुके हैं कि F1 छोटा है और F2 बड़ा है, यानी F2 लेस है, F2 से छोटा कौन है, F1, यानी F1 लेस है और F2 ग्रेटर है। तो किसके साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री रिजल्टेंट, F1 के साथ, यानी लेस वाले के साथ। ये क्वेश्चन में है, यही फिगर हो गया, एक रफ स्केच हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले अब यहां पर हम लोग सपोज दैट इसके बीच का एंगल ये थीटा है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू, हम बोले कि जिसके साथ एंगल, मतलब जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएं, यानी इस 90 डिग्री को हम लोग अल्फा ले रहे हैं, तो जिसके साथ एंगल बनाए उसको छोड़ दो। तो यहां किसके साथ बना रहा है, F1 के साथ, तो F2 साइन थीटा और F2 कॉस थीटा और प्लस F1, ये हो गया। अब tan 90, तो tan 90 हो गया, tan 90 F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब tan 90 का वैल्यू क्या होता है, 1/0। tan 90 तुम लोग 9th में पढ़े हो, tan 90 अनडिफाइन होता है, 1/0 होता है। अनडिफाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/0। तो
F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब सिंपल सा बात है कि हम लोग जीरो किसको करेंगे, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर है तो जीरो किसको करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को, इसको जीरो करेंगे, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। यहां पे अब सिंपल सा बात है कि F1 प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हम लोगों को है, तो ये रिजल्ट हम लोग F2 कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, प्लस इधर आएगा तो क्या, माइनस F1। एक रिजल्ट हमारे पास तैयार हो गया। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, देख लो। रिजल्टेंट जो है ये 12 जो दिया हुआ है, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 12 न्यूटन। ये है हमारे पास। अब देख लो F2 इक्वल टू F1 प्लस F2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस F1। हमारे पास F1 प्लस F2 18 है, तो F2 इक्वल टू 18 माइनस F1। ये F1 स्क्वायर और F2 का वैल्यू 18 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आपके पास F2 F1 हो गया, आई F2 कॉस थीटा के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे माइनस F1 इक्वल टू 12 न्यूटन। अब कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करोगे तो F1 स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 प्लस नहीं माइनस 2ab माइनस 2 18 इंटू F1 और ये माइनस 2 F1 स्क्वायर इक्वल टू 12 न्यूटन। अब देखिए ये माइनस 2 F1 स्क्वायर आई प्लस है और ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 36 F1 माइनस 36 F1 इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 36 F1। अब सिंपल सा हो गया, 18 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देख लो 18 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो देख लो a प्लस बी 18 प्लस 12 और 18 माइनस 12 इक्वल टू 36 F1। यानी ये कितना हो गया, 18 दो 20 और 18 18 और 2 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36, 180 बटे 36 इक्वल टू F1। ये देख लो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो F1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो F2 का वैल्यू कितना आ गया देख लेते हैं हम लोग, 18 माइनस F1 यानी 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 13 न्यूटन।
तो सिंपल सा हो गया, दो फोर्स हो गया, F1 का वैल्यू 5 और F2 का वैल्यू 13। यही हो गया आपके पास दो फोर्स हो गया। तो क्लियर है क्वेश्चन आपके पास, हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, तो एक बार इस जेईई मेन के क्वेश्चन को और तुम रिपीट कर सकते हो। कह रहा है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन। देखो यहां पर रिजल्टेंट नहीं बोल रहा है 80 न्यूटन, यहां बोल रहा है कि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड का सम जो है वो 80 न्यूटन है। तो एक F1 और F2, इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ये जो दिया है 80 न्यूटन दिया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि देखो एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12, और इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या है 12 है। तो सिंपल सा है, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अब हमारे पास ये यहां तक तो थ्योरी हमारे पास हो गया, तो अब आगे जो लिखा है इसके बाद यहां पर हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन में बोला है कि इफ रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, यानी दो फोर्स है तो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि F1 छोटा है F2 बड़ा है। तो F2 ये F1 और ये F2, इसके बीच का एंगल ये थीटा है, तो F1 से यानी छोटा वाला के साथ एंगल 90 बना रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एंगल जब 90 रिजल्टेंट के साथ एंगल बनाता है तो F2 साइन थीटा F1 प्लस F2 कॉस थीटा, मतलब जिसके साथ एंगल बना है उसको छोड़ देते हैं, और जो बच जाता है तो किसके साथ बचा हुआ है F2 के साथ, तो F2 साइन थीटा F2 कॉस थीटा लिख देते हैं। अब बच्चा कौन है F1, तो F1 लिख देते हैं, प्लस F1 कर देते हैं। अब इसका tan 90 का वैल्यू 1/0, तो अनडिफाइन है तो निश्चित होगा नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर 0 हो, तो 0 इक्वल टू F1 प्लस F2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से F2 कॉस थीटा इक्वल टू -1। अब हम लोग सीधा सीधी करेंगे, जो हम लोग ये रिजल्टेंट F1 F2 का वैल्यू निकाले हैं, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। अब हम लोग इस F2 कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से रिजल्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे -F1। तो ये कैलकुलेशन करो, F1 प्लस F2 का वैल्यू 18, तो F2 का वैल्यू 18 माइनस F1, तो वही हमने पुट किया है। अब इसको तोड़ दो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस हो जाएगा। अब सिंपल सा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट है 18 का स्क्वायर माइनस 36 F1। अब देखो अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे रूट खत्म, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब यही रिजल्ट आया। अब इसको इधर लेकर चले आओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ F1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू 18 माइनस 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, आपके पास F2 का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया 13 न्यूटन आ गया। क्लियर बच्चों, अभी जो हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो डिस्कस कर लिए वेक्टर एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आज जितना भी क्वेश्चन वेक्टर एडिशन से रिलेटेड किए हैं वो सबको जाकर घर पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी SC वर्मा में हो या नीट के क्वेश्चन बैंक में हो उससे आप बनाइए। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देखते हैं, न्यू टॉपिक। ठीक है, बाय, मिलते हैं।